नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी, और आपकी प्रॉपर्टी के जरिए हम वो तमाम जानकारियां आपको देते हैं जो आपकी आशियाने या आपके जो कमर्शियल जो लैंड है या उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में आपकी मदद कर सके। रेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा रेरा का मेंबर की बात करें, वीके गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सर, सवाल जो आता है लगातार यही बात होती है कि बिल्डर जो कमिटमेंट करता है ज़मीन पर वो दिखती नहीं है, चाहे ब्रोशर में कुछ दे रहा है, इसके अलावा अपने जो एडवर्टाइज है उसमें कुछ दे रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको किस तरह से इंश्योर करते हैं कि वो जो लिखित में दे रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो सही है कि नहीं है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जब आया तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सेल है रियल एस्टेट की, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, वो ट्रांसपेरेंट मैनर से होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से मतलब यहाँ ये था कि जो कहा जा रहा है, जो वायदा किया जा रहा है, जो बतलाया जा रहा है कि ये चीज़ बन करके तैयार होगी, वही उसे मिले, यानी उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो। उसके लिए क्या करते हैं, इस एक्ट के तहत उससे बहुत सारी सूचनाएं मांगी जाती हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट जो है, इसके लेआउट प्लान क्या हैं, इसके बिल्डिंग प्लान क्या हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसकी दूसरी अप्रूवल्स क्या हैं। यानी वो जब प्रोजेक्ट के बारे में वो सारे तथ्य जो है वो डिस्क्लोज करता है और उस तथ्यों के आधार पर ये मालूम पड़ता है कि उस आदमी को कि वो क्या चीज़ लेने जा रहा है। प्रोस्पेक्टस जो बना रहा है उसकी जिम्मेदारी है प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है उसके अनुरूप ही वो डिलीवर करे। जो एडवर्टीजमेंट वो जारी कर रहा है उस एडवर्टीजमेंट के अनुरूप वो जो रियल एस्टेट मिले। यदि प्रोस्पेक्टस में कोई चीज़ दी गई है उसके आधार पर या एडवर्टीजमेंट में जो कहा गया है उसके आधार पर कोई व्यक्ति रियल एस्टेट परचेज करता है और बाद में मालूम पड़ता है कि जो कहे गए थे वो तथ्य सही नहीं थे, तो नंबर एक, वो किसी भी समय, क्योंकि उसने जो गलत तथ्य थे उनके आधार पर वो बुकिंग की थी, तो किसी भी समय वो अपने पैसे का रिफंड मांग सकता है। उसको पैसा मिलेगा, रिफंड मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और साथ ही साथ यदि उसे कोई नुकसान हुआ है तो वो कंपेंसेशन का भी हकदार होगा। ये एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है कि वीरेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वीरेसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, वीरेसिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, वीरेसिटी ऑफ द ब्रोशर्स, वो है, उसके लिए ऑब्लिगेशन है प्रमोटर का कि वो सही हो, ट्रुथफुल हो। उसमें किसी प्रकार की यदि कमी है, किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी है, गलत तथ्य है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा और उसके लिए उस पर जुर्माना भी लग सकता है, एलओटी को कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ सकता है, और जो पैसा उससे लिया उस पैसे को उसे वापस करना पड़ेगा। रही बात ये कि कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो सूचना वेबसाइट पर अथॉरिटी के है प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें बिल्डिंग प्लान्स हैं, लेआउट प्लान्स हैं, डिमार्केशन प्लान्स हैं, बड़े बड़े नक्शे होते हैं। बिल्डिंग प्लान्स में बहुत सारे तरह की डिटेल्स होती हैं, एलिवेशन की डिटेल्स होती हैं, फ्लोर प्लान्स की डिटेल्स होती हैं, स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी होती है, स्ट्रक्चरल नक्शे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार सामान्य आदमी के वो समझ में नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक। हमारे पास ऐसी कई लोगों की वो आई है कि जो एक सामान्य आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी, कई बार बिल्डिंग प्लान्स को नहीं समझ पाता। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जाए कि जो एलओटी है, जो एक आम उपभोक्ता है, जो एक सामान्य नागरिक है, जो कि रियल एस्टेट में डील करने जा रहा है, खरीदने जा रहा है, तो उसको एक अंदाज़ा लग जाए कि वो क्या चीज़ खरीदने जा रहे हैं, उसे आश्चर्य नहीं हो कि बाद में उसे समझा मैंने तो सोचा था ऐसा होगा, मैंने सोचा ऐसा होगा। कई बार आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो दिए जाते हैं, ऐसी तस्वीर बना के दे दी जाती है जैसे कि वो सोने के समान या स्वर्ग टाइप चीज़, या क्या उसने यानी पेरिस को बेच रहा है वो। जब मौके पर जगह बनती है तो वहाँ कुछ और सच्चाई मिलती है। तो अब ये है कि एडवर्टीजमेंट जो है ना, कई बार बिल्डर, फिर भी बहुत से बिल्डर गलत काम कर रहे हैं, उनको नोटिस दिए हमने, वो लिख देते हैं कि जो ऊपर दिया गया चित्र जो है ये एक कलाकार की उस पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है, इससे वास्तविकता नहीं है। अरे जो चीज़ वास्तविक ही नहीं है उसका एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हो, क्यों दिखा रहे हो आप? हमने उनको नोटिस दिए हैं, पेनल्टी लगाई है। लेकिन इस सबके बावजूद भी इस चीज़ को और बेहतर, ताकि आम उपभोक्ता इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सके,
हम लोगों ने अथॉरिटी में ये फैसला किया है कि हम लोग वॉक थ्रू डिजिटल प्रेजेंटेशन है उस प्रोजेक्ट का वो बनवाएंगे। उसमें क्या है, एक आदमी उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करके उसको पूरे प्रोजेक्ट की वॉक थ्रू पिक्चर मिल जाएगी कि बेडरूम कैसे लगेगा, प्रोजेक्ट बाहर से कैसा लगेगा, अंदर जब घुसेगा तो किस तरीके से उसमें एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद वो अपने कमरे फ्लैट तक पहुंचेगा तो फ्लैट के अंदर क्या चीज़ है, किस तरह से ड्राइंग रूम है, किस तरीके से किचन है, किस तरीके से नज़र आएगी वो। यानी आर्किटेक्ट जो है वो उसका वॉक थ्रू डिजिटल आर्किटेक्चर प्लान बना के देगा। उससे क्या है, एक सामान्य आदमी उसको बेहतर समझ सकता है, उसको बेहतर जानकारी उससे कि मटेरियल जो लगा रहा है उस मटेरियल का किस तरह से डिस्प्ले होगा, किस प्रकार से उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन होगा, तो उसको बेहतर उससे समझने में सुविधा रहेगी और वो अपना निर्णय उस पर कर सकता है। अभी हमने किया नहीं है, अभी हम लोग इसको करने जा रहे हैं। 1 महीने का टाइम हम लोगों प्रोमोटर्स को दे रहे हैं। अभी कोई 1 महीने के बाद जो भी प्रोजेक्ट आए पहले उसमें अपना आर्किटेक्ट से वॉक थ्रू ज़रूर तैयार करा लें, ताकि वॉक थ्रू डिजिटल जो प्रेजेंटेशन होगा उसके माध्यम से उनको भी फ़ायदा होगा, इसमें उनको भी अपनी मार्केटिंग में फ़ायदा होगा। कोई बहुत ही कॉस्टली चीज़ नहीं है, 2, 4, 5 लाख रुपए में ये डिजिटल वॉक थ्रू जो है नॉर्मल प्रोजेक्ट्स का तैयार हो जाता है। उससे लोगों को समझने में सहायता होगी, एजेंट को भी समझने में सहायता होगी, एजेंट को समझाने में भी सहायता होगी, प्रमोटर्स को भी समझाने में सहायता होगी। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ है इसको करने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि कई बार एडवर्टीजमेंट में जो चीज़ें दिखला दी जाती हैं सब्ज बाग से तरह होती है वो। तो हम इस तरह के एडवर्टीजमेंट पर हम प्रभावी रोक लगाना चाहते हैं कि गलत एडवर्टीजमेंट ना आए, और गलत विज्ञापन कोई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और दूसरी चीज़, एडवर्टीजमेंट में आप वही चीज़ दिखलाओ, एक्चुअल वो क्या चीज़ नजर आएगी, काल्पनिक चित्र नहीं, वास्तविक चित्र कलाकार की उससे दिखाओ ना आप, कल्पना से कि वास्तविक चित्र कैसा आएगा, वास्तविक चीज़ क्या होगी वो, वहाँ क्या प्लांटेशन लगा रहे हो, क्या आप ग्रीन स्पेस डेवलप कर रहे हो, किस प्रकार का पूरा हुआ है, कोई फाउंटेन लगा रहे हो तो फाउंटेन दीदी लगा रहे हो तो दिखाओ। आप दिखा देते हो बहुत लंबा बड़ा फाउंटेन, दिखाई देते हो बहुत सुंदर सुंदर लाइटें, दिखाई देते हो बहुत चौड़ी चौड़ी रोड, एक्चुअल प्रोजेक्ट में डिफरेंट होती है। और फिर नीचे लिख देते हो छोटे अक्षरों में कि साहब ये तो कल्पना के पर आधारित है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो मंशा में गड़बड़ होती है। लेकिन एक सवाल ये है सर, जितनी भी प्रचार सामग्री हैं, चाहे वो डिजिटल की बात करें और चाहे प्रोस्पेक्टस और दूसरे रिटर्न मटेरियल की बात करें, ये आपको ये क्या ज़रूरी है रेरा को दिखाए जाए, बताए जाएँ? और दूसरी बात कि रेरा कैसे इंश्योर करता है कि ये चीज़ें ये सही रहेंगी जब ज़मीन पे आएंगी? तो देखिए, अभी तक मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि हम एडवर्टीजमेंट्स को मॉनिटर तो करते हैं अखबारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। जो अखबार हमारे अथॉरिटी में आते हैं, एक अफसर उस काम पे लगा हुआ है, वो उनको एडवर्टीजमेंट को देखता है और देखता है कि वो एडवर्टीजमेंट में कहीं कोई नॉन कंप्लाइंट चीज़ तो नहीं है। यदि कोई ऐसी चीज़ नोटिस में आती है तो वो मेंबर साहब के सामने पुटअप होती है, वो अथॉरिटी के सामने आती है, उसके बाद हम लोग उसको नोटिस देते हैं। नोटिस दे करके हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम हर आदमी को दंडित करें, हमारा उद्देश्य यानी नहीं पिनलाइज करना ही है हमें। हमारा उद्देश्य है कि यदि किसी आदमी ने भूलवश या जानकारी के अभाव में इस प्रकार का कोई एडवर्टीजमेंट दे दिया है तो वो उस अगले एडवर्टीजमेंट में उसको ठीक कर ले और उसमें लिख भी दे कि पुराने एडवर्टीजमेंट में जो ये दी गई थी उस एडवर्टीजमेंट में भूलवश ये कमी रह गई थी, तो वो चीज़ आ जाए। शुरुआत में हम लोग चाहते हैं कि प्रमोटर भी कंप्लाइंट हों और एलओटीज भी कंप्लाइंट हों, रियल एस्टेट एजेंट भी कंप्लाइंट हों। तो शुरुआत के दिनों में हमारा ये रहा है कि रियल एस्टेट क्योंकि एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ कई बार कहते हैं मंदी का दौर है, प्रमोटर्स बहुत सारे तरीके की समस्याओं में उलझे हुए हैं। तो हम लोगों का प्रयास यही रहा कि हम पेनल्टी का डर तो ज़रूर दिखाएं उन्हें पूरा, ये पेनल्टी ये प्रोविज़न है एक्ट में इतनी तक लग सकती है आप पर, लेकिन यदि वो कंप्लाइंट हो जाता है तो उन मामलों में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उसको हम लोग एक टोकन पेनल्टी लगा करके छोड़ देते हैं ताकि वो व्यक्ति आगे से ठीक तरीके से काम करे। अब जैसा कि आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट या ब्रोशर्स प्रोस्पेक्टस, अभी तक हमारे यहाँ ब्रोशर्स प्रोस्पेक्टस का प्रोविज़न है रूल्स में, उन्हें देने चाहिए ताकि हम उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर सकें। और प्रोस्पेक्टस और ब्रोशर्स या एडवर्टीजमेंट यदि अथॉरिटी में जमा होते हैं तो अथॉरिटी के पास एक इसकी सूचना होती है भाई क्या चीज़ गई, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमसे इग्नोर भी हो सकते हैं। बहुत सारी प्रोस्पेक्टस ऐसा है जो हमारे पास हमारे ध्यान में नहीं आती और लेटर भी लेके नहीं आ पाते। तो सही समय पर उस पर कार्रवाई हो जाए, सही समय पर सही सूचना हमें उपलब्ध हो जाए ताकि हम उसे देख करके ये निर्णय ले सकें कहीं इसमें कानून की पालना में कोई उल्लंघना तो नहीं है, और उल्लंघना है तो उस पर कार्रवाई करें, समझाएं एक बार उसे
एक बार अवेयरनेस पैदा करें, एक बार उसको कंप्लाई करने का मौका दें, फिर भी नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो हमने ये भी फैसला किया है कि वॉक थ्रू डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ साथ जितने भी एडवर्टीजमेंट जारी हों, जो कि कानून का प्रावधान है, हरियाणा के हमारे जो रूल्स बने हुए हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट के, उन रूल्स में प्रावधान है कि सारी प्रोस्पेक्टस, चाहे वो ब्रोशर हों, सर्कुलर हों, चाहे वो कोई दूसरे एडवर्टीजमेंट मटेरियल हों, उनकी कॉपी अथॉरिटी में देनी चाहिए। जितने एडवर्टीजमेंट जारी होते हैं उनकी कॉपी देनी चाहिए ताकि उनको हम वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकें। इसमें उसका फ़ायदा भी होगा। अखबार में तो एक बार ऐड आके रह गया, वेबसाइट पर है तो उस ऐड को कभी भी देख सकता है आदमी, वो अखबार को कहाँ जाएगा देखने। तो इसमें फ़ायदा भी है, लेकिन साथ साथ उसको अपनी ओर से थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी कि वो टाइमली उनको हमें दे दे। तो हमने यही रखा है कि जो एडवर्टीजमेंट प्रायर दे दे, बहुत ही अच्छी बात है। ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस है जारी करने से पहले दे दे, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस समय जारी करता है उसके 7 दिन में हमें अवश्य दे दे। उसका रेगुलेशन हम लोगों ने तैयार किया है और 7 दिन के अंदर अंदर जो हमारे पास नहीं आता है तो हम लोग उसमें पिनल जो हमारे प्रोविजंस हैं उनके तहत कार्रवाई करके उस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि एलओटीज़ को कहीं ऐसा ना हो कि बाद की तारीख में जब मालूम पड़े कि प्रोस्पेक्टस में गलत सूचना दे दी गई थी और बाद में बहुत सारे लोग उसके शिकार हो जाएं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत से लोग जब धोखे का शिकार हो जाएं, परेशानी के शिकार हो जाएं, उनके साथ कुछ गलत हो जाए तब वो हमारे पास आएँ। हमारा है कि हम प्रिवेंटिव स्टेप भी लें ताकि इस प्रकार की कोई सूचना जाए नहीं ना पब्लिक डोमेन में, ताकि इस प्रकार का कोई ब्रोशर, इस प्रकार का कोई चीज़ चली गई है तो उसे रुकवा सकें हम। कोई एडवर्टीजमेंट गलत आ रहा है तो उसे रोक सकें। तो बेस्ट चीज़ तो ये एक प्रायर आएँ, लेकिन शुरुआत में प्रायर नहीं आते, कम से कम 7 दिन के अंतर्गत तो आ ही जाएँ, और 7 दिन में नहीं आते तो हम सर्टेनली उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे मेंबर साहिबान इस मामले में उन्होंने जुडिक्शन लेकर के कि कुछ एक मेंबर साहिबान हमारे एडवर्टीजमेंट्स को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, एक मेंबर साहब हमारे प्रोस्पेक्टस और उनको मॉनिटर कर रहे हैं। वॉक थ्रू को भी हम लोग है ना लगातार एक टीम बना करके वॉक थ्रू को भी वो लोग देखेंगे कि वॉक थ्रू उसी चीज़ का है जो चीज़ उन्होंने बिल्डिंग प्लान्स में या उसमें होर्डिंग्स भी लगे होते हैं सर, जगह जो अच्छी प्रोमिनेंट जगह है वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, उनमें तरह तरह के दावे वादे और अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। उन्हें लेकर भी कुछ है, क्योंकि वो ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं या यूँ कहिए कि वर्ग लाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एडवर्टीजमेंट की बहुत बहुत वाइड डेफिनेशन है। इस एक्ट में पढ़ें तो एडवर्टीजमेंट चाहे वो प्रिंटेड हो, डिजिटल हो, विजुअल हो, ऑडियो हो, एडवर्टीजमेंट किसी फॉर्म में हो सकता है। यदि बोर्ड लगाया तो वो भी एडवर्टीजमेंट है तो उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा भाई एडवर्टीजमेंट कहाँ लगा रहे हैं, वो कितने लगा रहे हैं, ताकि मालूम पड़ जाए भाई एडवर्टीजमेंट यहाँ लगे, हम चेक भी कर सकें उन्हें कि एडवर्टीजमेंट की कॉपी देने से क्या है कि उसकी सूचना हमारे पास होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट जो है उसमें सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल में इस बार हरियाणा में पर्टिकुलरली गुड़गांव में इस तरीके की एक धोखाधड़ी, एक इस तरह के ना कि एक बदमाशी चल रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसका हम तरीका खोज रहे हैं कि बहुत सारे लोग, एक पर्टिकुलर प्रमोटर ए है, उस प्रमोटर ए के नाम से फर्दर उसमें एक्सटेंशन दे करके एक साइट बना ली जाती है। उस साइट पर सारी सामग्री वो लोड होती है जिसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जो अभी प्रोसेस में लाइसेंस जिसकी एप्लीकेशन भी नहीं दी गई है, और बहुत सारे एजेंट उसको बेचना शुरू कर देते हैं। अब उसके जब हम इस तरह के बहुत मामले आ रहे हैं। प्रमोटर को पकड़ते हैं तो प्रमोटर कहता है मेरी साइट ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारे नाम से मार्केट में बिक रहा है, तुम्हारा कॉपीराइट यूज हो रहा है, तुम्हारा उसमें लोगो यूज हो रहा है और तुम कह रहे हो हमारे नाम साइट नहीं है। इस प्रकार कुछ मामले आए हैं, क्योंकि उनमें पक्की एविडेंस तैयार हो उसके लिए हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग तो इस एक्सटेंट तक गए हैं कि जो इस प्रकार की वेबसाइट्स हैं उनमें जो फ़ोन नंबर दिया होता है, उसमें जो ईमेल दिया होता है, उस पर जा करके अथॉरिटी से पैसा निकाल करके फेक हम लोगों ने कस्टमर्स बना करके वहाँ भेजे हैं ताकि हमारे पास एक प्रूफ पैदा हो जाए। ये एक ऐसी माल प्रैक्टिस है जिसको रोकना टाइमली ज़रूरी है, नहीं तो वो दिन फिर दूर नहीं है जबकि लोग है ना कि आम आदमी है ना कुछ असामाजिक जो लोग हैं, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट एजेंट हों, चाहे वो है ना कि ऐसे प्रमोटर हों जो नॉन कंप्लाइंट होते हैं, अपना जल्दी फ़ायदा देने के लिए अपनी बुकिंग को जैसे है ना कि बिना कुछ किए सारी बुकिंग कैप्चर कर लेना चाहते हैं। अच्छे बिल्डर जो भी हैं यहाँ, कुछ ख़राब बिल्डर ऐसे करते हैं और उन बिल्डर से शिकायत भी आती है, दूसरे बिल्डर भी उनसे परेशान हैं। हम तो बिल्डर से भी कह रहे हैं कि दूसरा प्रमोटर कोई यदि इस प्रकार का कोई गलत काम कर रहा है तो आप हमारी मदद करें, क्योंकि वो आपके ही धंधे में, आपके ही उस काम में जहाँ बिल्कुल रियल एस्टेट एजेंट की इज्जत बनाने की बात चल रही है। रियल एस्टेट एक सेक्टर में एक जो है एक सत्यनिष्ठा और ऐसे एक चीज़ लाने की कोशिश करें जिसकी इमेज जो खराब हुई थी रियल सेक्टर की, वो इमेज रीबिल्ड हो,
उसमें यदि कुछ लोग ऐसा काम करेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर का पर उससे बड़ा असर पड़ेगा। हम उन लोगों से भी कर रहे हैं। तो वेबसाइट्स पे जो है ना, इस तरीके की वेबसाइट जो बनती है, और वेबसाइट ये बिना कनाइवेंस के नहीं बनती, क्योंकि कनाइवेंस होती है। फिर वो कहते हैं जी हमारी नहीं थी, और उसमें क्या जान करते हैं, जान मुझे कुछ गलतियाँ छोड़ देते हैं, पर देखो ये तो गलत है। अरे भाई गलत है। बहुत सारे ऐसे मामले हमारे आए, उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, कि उन्होंने बुकिंग कर ली पहले, प्रोजेक्ट की अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, लाइसेंस भी जारी नहीं हुआ एक प्रोजेक्ट का, और उसकी पूरी बुकिंग हो गई। और हमारे आदमी जब गया तो उसने बाकायदा वो बतला रहा है, ये फलाने प्रमोटर का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का इतना एरिया है, इतने इसमें प्लॉट हैं, इतने हम बेच चुके हैं, और इतने अभी हमारे चल रहे हैं, अभी आप कहोगे तो हम आपको थोड़ा सस्ता दिला देंगे। सभी तरह के प्रलोभन देते हैं वो लोग। यानी बात तो पुरानी स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, कि आदमी को चीट किया जाए। भाई यदि आप 4 दिन क्यों नहीं वेट कर सकते, आप क्यों नहीं आप अपनी सारी पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, सारी अप्रूवल्स लें, लाइसेंस लें, रजिस्ट्रेशन कराएं, सारी चीज़ें डिस्क्लोज करें और वो करें। बायर तो वही है, 4 दिन बाद खरीद लेगा। आज आप उसे फंसा रहे हो, सूचना पूरी नहीं है, आप खुद कह रहे हो गलत सूचना है, आप खुद कह रहे हो उस पर जो दी गई है उस पर वेबसाइट पर सूचना गलत है, वो कहीं से ले ली होगी। भाई कमाल है, आपका नाम यूज कर रहा है, आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, आप कह रहे हो कहीं से ले ली होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो आदमी उनसे लोगों से पैसे ले रहा है, चेक ले रहा है अनडेटेड, कि बोला जब रजिस्टर मिल जाएगा, उससे कह भी रहे हैं अभी रेरा का रजिस्टर नहीं मिला इसलिए अनडेटेड चेक ले रहे हैं, फिर आपकी डेट लगा के डाल देंगे, नगद पैसे भी ले रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बदमाशी जो हो रही है, तो ऐसे मामलों को हम लोग सक्षम प्राधिकारी के सामने रखेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या कोई दूसरी ऐसी एजेंसीज हो जो किस प्रकार की जो ब्लैक मनी है उस पर कार्रवाई कर सके। हमारे साथ रेरा के मेंबर हैं समीर जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से सर ने बताया कि ये जो रियल स्टेट के जो एजेंट हैं, जो लोगों को सीधे तौर पे या तो बरगलाते हैं या उनको जो गलत जानकारी है वो देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, खासकर ऐसे एजेंट के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई बनती है और किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं? रेरा का जो निर्माण किया गया है, इसको सेंट्रल एक्ट के थ्रू हम अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई है। उसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी लाना है रियल एस्टेट सेक्टर में। और ट्रांसपेरेंसी ऐसे आएगी जब जो बायर और जो सेलर है और जो रियल एस्टेट एजेंट है, वो उनके मध्य जो भी डीलिंग हो रही है वो कानून के दायरे के अंदर रह के होनी चाहिए। और दूसरी, उसको एक सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने का पहला जो नियम है वो है बीवेयर बायर, मुश्तरी होशियार बाज। जितना चिर तक, जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कहते हैं उसको ठोक बजा कर खरीदो। बायर्स के लिए भी ये प्रेरणादायक है कि वो जब प्रॉपर्टी या बुकिंग कराने जाते हैं, जिसमें वो 10% प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए, कोई यूनिट खरीदने के लिए पैसे देते हैं, तो उसकी अच्छी तरह से परख कर लें अपने लेवल पे, ताकि उनको बाद में पछताना ना पड़े। और दूसरा हमारा उद्देश्य है एफिशिएंसी लाना। ये रेरा का जो एक्ट है उसके प्रेम्बल में ही ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, कहा गया है। और कुछ चीज़ों को हमने रेगुलेट करना है, जो अनियमितताएं इस सेक्टर में हैं उनको कानून द्वारा हमने रेगुलेट करना है। ये हमारा आज की डेट में उद्देश्य है। जैसे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने बताया, उसके लिए हम उचित कदम, स्टेप्स ले रहे हैं, ताकि बिल्डर जिसकी जिम्मेवारी है, जो पैसा वो बायर से ले रहा है, उसको उसका उचित मूल्यांकन दे। ठगी, गोयल साहब, ठगी का शिकार ये लगातार लोग, सर भी यही चिंता जाहिर कर रहे हैं कि पहले ही प्रिवेंटिव कुछ एक्शन इस तरह से लिए जाए। ये एक लंबी चेन बन जाती है। और ये जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, ये क्योंकि सीधे बायर को पकड़ते हैं, उसे बरगलाते हैं, झूठे वादे करते हैं, तो बात वही है कि बिवेयर बायर जो बात कह रहे हैं समीर साहब, ये रेरा किस तरह से बिवेयर कर रहा है, पहली बात। और दूसरा यही कि ये रियल जो एजेंट हैं,
इनको कब ये लगे कि अब इनके ऊपर एक बड़ी निगाह रखी जा रही है, इनको खौफ, इनको डर इस चीज़ का कैसे हो? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को इस फील्ड में काम करने के लिए, किसी भी प्रकार की बुकिंग करने के लिए अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पहली तो उसको ये रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो उसका प्रॉपर एड्रेस, उसकी ईमेल, आधार नंबर, उसका सारा वेरिफिकेशन करते हुए उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए, उसका ऑफिशियल एड्रेस क्या है, वो सारी जानकारी उससे प्राप्त की जाती है और ये सारी जानकारी साइट पे डाली जाती है। उसको एक आरसी रजिस्ट्रेशन नंबर भी इशू कर दिया जाता है। तो जो अलॉटीज़ हैं या जो ख़रीदना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, उनको अपना ये उसकी सबसे पहले तो ये जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उन्हीं के माध्यम से किसी भी प्रकार का लेन देन करना चाहिए। उसके बाद जो एजेंट्स हैं, अगर उनके प्रति कोई इसमें वो की जाती है एक्ट की वायलेशन या किसी भी प्रकार के अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ख़रीदारी करवाई जाती है या जो प्रेस्क्राइब्ड चार्जेस हैं उससे बियॉन्ड चार्ज किया जाता है या और किसी प्रकार की वो धोखाधड़ी करता है, तो जो अलॉटीज़ हैं या बायर्स हैं वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट की सूरत में उसके ऊपर अथॉरिटी जो है अप टू 5% ऑफ द जो ट्रांजैक्शन वैल्यू थी फाइन कर सकती है। तो इसके माध्यम से उस पर अंकुश लगाया जाता है। और उसके अलावा जो भी जानकारी है प्रोजेक्ट से संबंधित, वो दिन पर प्रतिदिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उस पर उपलब्ध करवाई जाए। सभी प्रकार के प्लान्स जो सैंक्शनड हैं वो होस्ट किए जाएं और जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि इवन उसको समझने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उसको जो है 3D मॉडल के माध्यम से, जिसको एक कॉमन मैन अच्छे से विजुलाइज कर सके, उसमें भी किया जा रहा है। चेयरमैन साहब का एक और उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम अपने माध्यम से भी कराएं, तो उसके लिए एक रियल एस्टेट न्यूज़ या कोई मैगजीन बनाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि एक आम रेगुलेशन सारे साइट पे हैं बट सब के लिए हम समझना और उसका व्यवहारिक नहीं होगा, तो उसके लिए एक सरल भाषा में उसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी। चेयरमैन साहब ने टारगेट दिया है कि हम 15 अगस्त तक उसको एक शुरू करेंगे और दैट विल बी ए मंथली रियल एस्टेट न्यूज़ लेटरशिप एंड मैगजीन और सेमिनार और डिफरेंट माध्यम से भी हम अवगत करवाते रहेंगे। और जो ये इसमें वायलेटर्स हैं उनके लिए भी प्रयत्न रहेगा कि अब हम उसको साइट पर होस्ट करें, ब्लैक लिस्ट करेंगे और उसका अखबार के माध्यम से जनता को अवगत करवाएंगे। बस जो ख़रीदार हैं उनसे अनुरोध है, अनुग्रह है कि वो जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के माध्यम से किसी भी प्रकार का लेन देन करें और प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी जानकारी है उसकी जांच साइट के माध्यम से कर लें, तभी उसमें किसी भी प्रकार का निवेश करें ताकि उनके साथ भविष्य में कोई धोखा ना हो। ये बड़ी चीज़ है। रेरा जो इंश्योर कर रही है वो ये इंश्योर कर रही है कि सही जानकारी आप तक पहुँचे, चाहे ये पोस्टर, प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट पर जो जानकारी दी जाती है वो सही है कि नहीं है, ये कोशिश है। और यही चेयरमैन साहब का भी कहना यही है कि ऐसे लोग जो गलत जानकारी देते हैं वो ये सोचकर खुशफहमी में ना रहें कि उन पर निगाह नहीं रखी जा रही है, वो निगाह में है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि बाकायदा उनको जो भी सामग्री, प्रचार सामग्री है वो बाकायदा रेरा में देनी होती है, उसके बाद वो प्रसारित कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, चाहे रेरा मेंबर्स की बात करें या चेयरमैन साहब की बात करें, उन्होंने यही कहा है कि आप पहले ठोक बजा के देख लें, सही जानकारी ले लें, तब अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको किसी के हाथ सौंपें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।